हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था सी, और सी के हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि सी में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और थोड़े बहुत हमने प्रोग्राम्स किए थे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की पूरी क्लास में हम लूप्स को डिस्कस करेंगे। लूप्स होते क्या हैं एक्चुअली? लूप्स आपको सिंपल वे में मैं बताऊं, लूप्स एक बोल सकते हैं हम उसको कि हमें कुछ चीजें बार बार करनी पड़ती हैं। मतलब हमें मान लीजिए कि अगर हम बार बार हम एक चीज को प्रिंट करवा रहे हैं, एग्जांपल कि लेट्स लर्न सी, लेट्स लर्न सी, लेट्स लर्न सी, हम इस चीज को 10 बार प्रिंट करवाना है। तो इसका मतलब आप ये तो नहीं है कि आप 10 बार उसको प्रिंट एफ करके करोगे कि लेट्स लर्न सी प्रिंट एफ, लेट्स लर्न सी प्रिंट एफ। तो उस चीज से बचने के लिए हमने लूप्स बनाए हैं। उस चीज से बचने के लिए हमने लूप्स बनाए। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे लूप्स इज अ मैकेनिज्म। लूप्स इज अ मैकेनिज्म that allows us to do loops is a mechanism that allow us to do task again and again by simply writing once. और इसको हम और क्या लिख सकते हैं लूप्स को? लूप्स एक ऐसी चीज होती है जो एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करता है। हम लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं, और loops are used to repeat a block of code. अब यही मैंने आपको बताया था कि लूप्स होता क्या है कि एक एक चीज को हम बार बार हमें ना लिखना पड़े। बार बार हमें अगर हमें 10 बार एक चीज प्रिंट करवाने तो हमें 10 बार उस चीज को ना लिखना पड़े। लूप्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, बट एक नेस्टेड लूप भी होता है। तो हम इसको 4 तरीके से बताएंगे। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, और एक होता है नेस्टेड लूप। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई। लूप्स होते क्या हैं, कितने टाइप के लूप्स होते हैं, कैसे वर्क करेंगे हम इसको अभी प्रोग्राम के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू हम डिफाइन करेंगे। इसको समझ में आएगा आपको प्रोग्राम के थ्रू इजीली। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं फॉर लूप को। फॉर लूप सिंपल लूप भी बोलते हैं, इसको सिंपली लूप बोलते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सीधा सा कि एग्जांपल हमें एक एक क्वेश्चन करना है। राइट अ प्रोग्राम टू टाइप 3 times लेट्स लर्न सी। ओके, 1 टाइम हमें करना है स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट 1 टाइम, लेट्स स्टार्ट, एंड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमें क्या करना है बताओ? 4 टाइम हमें लिखना है प्लस माइनस edu.com। वेलकम टू प्लस माइनस edu.com। वेलकम टू
प्लस माइनस। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब अगर आप इसको बिना लूप के करेंगे तो हम इसको कैसे मैं एक बार बिना लूप के करके बता देता हूं आपको कैसे होगा बिना लूप के। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h void main। ओके, तो बिना लूप के कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा करना है प्रिंट एफ करना है। सो 3 टाइम क्या करना है, लेट्स लर्न सी स्लैश एन कर दिया, फिर दोबारा प्रिंट एफ लिखेंगे, लेट्स लर्न सी स्लैश एन हम न्यू लाइन के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार और लिखेंगे प्रिंट एफ करके, ठीक है। अब उसने करा है कि 1 टाइम लेट स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे ही प्रिंट एफ 1 टाइम लेट स्टार्ट कर देंगे। अब 4 टाइम उसने वेलकम टू प्लस माइनस किया है। अब प्रिंट एफ हमने कर दिया 4 टाइम वेलकम टू प्लस माइनस, ऐसे लिखते जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम कितना बड़ा हो जाएगा। अब इसी चीज को हम आपको उसके फॉर लूप के थ्रू में बताता हूं मैं आपको कैसे होगा ये फॉर लूप के। फॉर लूप के थ्रू हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने void main स्टार्ट कर दिया। अब मेन बॉडी स्टार्ट करने के बाद, मेन बॉडी हम स्टार्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए लूप को इनिशियलाइज करने के लिए कि बार बार एक ही चीज को हम कर रहे हैं। तो इसमें हम ले लेंगे 2 वेरिएबल, एक इंट आई ले लेंगे, एक इंट जे ले लेंगे, या फिर इंट आई जे ले लेते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं इंट आई ले लिया हमने और इंट जे ले लिया। आई हमने किस लिए लिया है कि वो मैं आपको बता देता हूं अभी। इंट आई ले लिया हमने और इंट जे ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको फॉर लूप स्टार्ट कर देता हूं यहां से। फॉर हमें 3 टाइम प्रिंट करवाना था। आई को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, आई इज लेस देन इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने इनिशियलाइज किया है, ये हमने कंडीशन दे दी और ये हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ये हमारा हो गया। अब हमें प्रिंट क्या करना था, ठीक है, प्रिंट एफ हम कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे हम। हमें शायद लेट्स लर्न सी करना था पहले, सबसे पहले लेट्स लर्न सी स्लैश एन, ताकि वो हर बार नहीं वैल्यू, ये हमने बंद कर दिया लूप। अब दूसरी बार हमें क्या करना था, हमें सिंपल लिखना था कि लेट्स स्टार्ट सी या स्टार्ट सी, ठीक है। हमने मान लिया एक टाइम हमने प्रिंट करना था स्टार्ट सी, लेट्स स्टार्ट सी, ठीक है। अब दोबारा से हमें एक चीज और करनी है। क्या करनी है भाई, अब हमें अब करना है कि भाई दोबारा से हमें लिखना है फॉर लूप लगाएंगे और वेलकम टू प्लस माइनस हमें लिखना था, वो भी 4 बार। अब उस चीज को हम 4 बार तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म है, एक ही चीज को हम बार बार लिखने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसको बार बार ना लिख के हम उसको एक ही बार में लूप के थ्रू कर देंगे हम उसको खत्म। तो मैंने दोबारा से फॉर लूप लगा दिया, फॉर j इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया, j की कंडीशन दे दी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 4 टाइम्स था
तो 4j प्लस प्लस प्रिंट एफ करवा दिया हमने, वेलकम टू प्लस माइनस, और ये हमने बंद कर दिया, और ये हमने बंद कर दिया। सिंपल लूप से हमारा काम क्या होता है, जो चीज हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है वो हमारा काम बहुत सिंपल वे में हो जाता है। मतलब हमें बार बार कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती, एक ही बार हमने कोड लिखा, उसी से हमारा काम हो। अब पहले हम क्या कर रहे थे भाई, अगर हम लूप का इस्तेमाल ना करते तो पहले हम कर रहे थे कि भाई हमें यही करना है, प्रिंट एफ लेट्स लर्न सी हमें मान लो 3 बार प्रिंट करवाना है, तो भैया हमें बार बार प्रिंट एफ करना पड़ रहा था, लेट्स लर्न सी लेट्स लर्न सी लेट्स लर्न सी। एक बार हमने ये करवा दिया। अब 4 बार हमने करना था प्लस माइनस, तो हमें 4 बार लिखना पड़ेगा कि प्रिंट एफ वेलकम टू प्लस माइनस, वेलकम टू प्लस माइनस, वेलकम टू प्लस माइनस, हमने 4 बार लिखा। अब लूप के थ्रू क्या हो गया, हमने क्या किया, 2 वेरिएबल ले लिए, इंट आई और जे। आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, कंडीशन दे दी कि आई जब तक चलेगा जब तक या तो वो 3 के इक्वल ना हो जाए या वो 3 से छोटा हो। जहां पे ये 3 से बड़ा होगा वो कंडीशन वहां पे खत्म हो जाएगी और वो लूप से बाहर निकल जाएगा। फिर इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू को कि इतनी बार चलेगा, इंक्रीमेंट कर दिया 1 2 3, 3 के बाद 4 पे नहीं चलेगा क्योंकि हमने कंडीशन 3 तक दी थी, तो 3 बार वो प्रिंट करवाएगा। ऐसे ही जे को हमने दे दिया, जे हमने यहाँ पे वेरिएबल लेता, जे को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 कर दिया क्योंकि हमें 4 बार प्रिंट करवाना था, जे प्लस प्लस हमारा 4 बार चलेगा। जैसे ही वो 4 से 5वीं बार करेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा और वो कह देगा भैया हो गया हमारा काम, इससे ज्यादा हमसे ना हो पाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था फॉर लूप का। अब एक और प्रोग्राम हम देखते हैं फॉर लूप का। हमने एक प्रोग्राम ले लिया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 2 3 4 5, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 2 3 4 5। अब इसको बिना लूप करोगे तो वही बात है भाई, हम पहले प्रिंट एफ करेंगे 1 के लिए, प्रिंट एफ करेंगे 2 के लिए, प्रिंट एफ करेंगे 3 के लिए, प्रिंट एफ करेंगे 4 के लिए और प्रिंट एफ करेंगे 5 के लिए। अब इसको लूप से कितना सिंपल बना सकते हैं वो देखिए। हम इसमें सबसे पहले वही हेडर फाइल्स यूज करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h void main। मैंने वेरिएबल इंट की वेरिएबल ले लिया एक आई, ठीक है, और मैं सीधा इसमें लगा देता हूं फॉर लूप। हमें 5 तक प्रिंट करना था, आई की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज कर दी, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया और आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट एफ कर देता हूं। प्रिंट एफ हम क्या प्रिंट एफ करेंगे, एम्परसेंड डी। एम्परसेंड डी हमने क्यों लगाया है वो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि एम्परसेंड डी हम इंटीजर टाइप के लिए लेते हैं, अगर यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लेते तो एम्परसेंड एफ लेते। तो इंटीजर एम्परसेंड डी ले लिया। एम्परसेंड डी के साथ अगर आपको उसी लाइन में ऐसे प्रिंट करवाना है तो आपको स्लैशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है तो स्लैशन ले लीजिए। मान लीजिए मुझे अलग अलग मतलब न्यू लाइन में प्रिंट करवाना हर एक वैल्यू जो है, तो स्लैशन ले लिया। और ये हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाने तो हमने आई कर दिया। ये हमारा हो गया प्रोग्राम, ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ और ये हमारा हो गया प्रोग्राम। तो इतना सा प्रोग्राम था, बार बार हमें ना लिखना पड़ा कि प्रिंट एफ भैया 1 करवाओ, प्रिंट एफ 2 करवाओ, भैया प्रिंट एफ 3 करवाओ, प्रिंट एफ 4 करवाओ, प्रिंट एफ 5 करवाओ। उसके लिए हमने बस एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा 1 2 3 4 5 के लिए। आई एक वेरिएबल ले लिया, आई को हमने इनिशियलाइज करवा दिया, 5 तक उसकी वैल्यू चलेगी और आई प्लस प्लस 5 बार, अगर वो 5 से ज्यादा बार करेगा तो वो एग्जिट हो जाएगा लूप से। ये हमारा फॉर लूप का हो गया।
अब एक और प्रोग्राम हम देखते हैं, फॉर लूप का ही देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फॉर लूप। हमने जो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेते i1 i प्लस प्लस कर रहे थे, अब हमें प्रिंट करवाना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 4 6 8 10। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 4 6 8 और 10। ये हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए अब आप अलग अलग तो प्रिंट नहीं करोगे इसको, अब i प्लस प्लस भी नहीं कर सकते क्योंकि एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं इंक्रीमेंट के लिए, सबसे पहले वही हैश इंक्लूड stdio.h void main हमने वेरिएबल ले लिया, एक इंट वेरिएबल, इंट टाइप का आई वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और हमने सीधा फॉर लूप लगा दिया, फॉर i इज इक्वल टू, क्योंकि हमें 2 से स्टार्ट करना, 1 से नहीं करना। अगर यहाँ पे 1 3 5 6 7 1 3 5 7 9 होता तो हम 1 से स्टार्ट करते। तो हम जो वेरिएबल को i की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे वो हम 2 से करेंगे। कहां तक वो चलेगा, इंट i इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि लास्ट वेरिएबल हमारा 10 था, 10। और अब i को हम इंक्रीमेंट करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे उसमें i प्लस 2। वहां पे i प्लस प्लस कर रहे थे, हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस 2 का। सीधी सी बात है। अब हमें प्रिंट एफ, यहां पे हमने ब्रेसेस स्टार्ट किया फॉर लूप का, प्रिंट एफ किया भैया हमने %d क्योंकि इंटीजर टाइप का था और हमें i प्रिंट करवाना था। ये हमारा हो गया। वो पहले 2 करेगा, फिर 4 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 10। जैसे ही 10 की वैल्यू खत्म, 10 आ जाएगा, वैसे ही अगर वो दोबारा से इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा, कंडीशन को ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया फॉर लूप का। बहुत सिंपल से प्रोग्राम है। फॉर लूप का हमें अब एक नोट बना के हम लिख देते हैं, उसका एक नोट बना लेते हैं। नोट ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था आपको। हमें लूप चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमें 3 चीज चाहिए जो बार बार, जैसे कि इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, हम कंडीशन देते हैं और वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, या हम बोल देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए हमें, चेंजिंग वैल्यू चाहिए या रिपीटिंग कंडीशन चाहिए। ये 3 चीज चाहिए। तो फॉर लूप, व्हेन वी यूज लूप्स वी शुड नो 3 थिंग्स। व्हेन वी uses loops we should know 3 things, that is, क्या क्या चाहिए हमें, चाहिए स्टार्टिंग वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइज करना भी बोल देते हैं हम, इनिशियलाइजिंग वैल्यू, ठीक है। हमें चाहिए कंडीशन, क्या कंडीशन है, या रिपीटिंग कंडीशन बोल देते हैं कि, या कि इससे आगे ना जा पाए, तो हम उसको रिपीटिंग कंडीशन बोल देते हैं। रिपीटिंग कंडीशन कि क्या कंडीशन है, कब तक लूप चलेगा। हमें चाहिए इंक्रीमेंट वैल्यू या चेंजिंग वैल्यू बोल देते हैं उसको। इंक्रीमेंट कितने का होगा। तो ये हमें 3 चीज हमें पता होनी चाहिए एक लूप को चलाने के लिए। पहले चाहिए हमें स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियलाइजिंग कैसे, इनिशियलाइजेशन के कौन सी वैल्यू से करेंगे हम, रिपीटिंग कंडीशन किस कंडीशन तक वो रिपीट करता रहेगा, और तीसरी लास्ट में चाहिए इंक्रीमेंट, कितने पे वो इंक्रीमेंट करेगा।
होप सो आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें, बहुत बेसिक सी चीजें हैं लूप्स, मोस्टली बच्चों को आते भी होंगे, बट बहुत आसान से जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे उनके लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है? ये होता है एक एंट्री कंट्रोल लूप, हम इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप से आप क्या समझते हैं? आप कभी मूवी देखने तो जरूर गए होंगे, तो मूवी देखते टाइम ये तो है नहीं कि भैया पहले वो आपको मूवी देखने देगा और बाद में पूछेगा हाँ भाई टिकट लेके आओ। जब आप थिएटर के अंदर घुसते हो, पीवीआर के अंदर घुसते हो जब आप, तो फिर वो आपसे पहले ही पूछ लेता है हाँ भाई लाओ टिकट दिखाओ। आप टिकट दिखाते हो तो ही आपको एंट्री करने देता है। तो सिमिलर कंडीशन है इसकी व्हाइल लूप की। वो पिछली बार ये क्वेश्चन भी आया था, पता नहीं कौन से पेपर में, कि या तो व्हाइल लूप है डू व्हाइल लूप का, कि एंट्री कंट्रोल लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं। तो जो व्हाइल लूप होता है हमारा, वो होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। इट इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। अब इसमें क्या करता है, व्हाइल जो है ना वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो एंटर करने देगा, हाँ भाई आप जा सकते हो। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो और आप बाहर निकल जाओगे। इन दिस व्हाइल checks the condition. If the condition is true, then it will allow to execute the body of the loop, else it doesn't allow and exit। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, मूवी टिकट का। मूवीज जब आप देखने जाते हो थिएटर्स, वाइल गोइंग मूवीज, सबसे पहले आपसे टिकट पूछ लेगा, हाँ भाई टिकट दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारा व्हाइल लूप की स्टेटमेंट होगी कि कैसे वर्क करता है व्हाइल लूप। अब इसमें हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम हम ले लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्लासेस यूजिंग व्हाइल लूप। कितनी बार क्लासेस को हम प्रिंट करना है? 5 बार हमें क्लासेस को प्रिंट करना है। तो अब आप इसको बोलते हो कि भैया हम ये तो हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ने मना किया? बट मैं ये चाहता हूं कि आप इसी को व्हाइल लूप से प्रिंट करके देखें। तो हमने क्वेश्चन लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्लासेस 5 times using व्हाइल लूप। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम वही हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल्स लिखेंगे, void main करेंगे। हमने एक वेरिएबल ले लिया int i। int i हमने ले लिया तो हम इसको इनिशियलाइज, हमने एक वेरिएबल ले लिया int i। अब इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा वेरिएबल को। i की वैल्यू हमने ले ली 1, क्योंकि हमें 5 टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक है, i की वैल्यू हमने ले ली 1। अब इसमें हम यहां पे नीचे दे देते हैं कंडीशन व्हाइल की।
वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 जब तक, तो हमें प्रिंट करता रहेगा। हमने प्रिंट की कमांड दे दी, हमने प्रिंट करना है क्लासेस। हर बार हमें नेक्स्ट रो में चाहिए, इसलिए हम स्लैश न लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंट तो कर दिया, अब इनिशियलाइज भी कर दिया हमने, कंडीशन दे दी, इनिशियलाइज दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया हमने, कंडीशन दे दी। अब इंक्रीमेंट करना है भाई, इंक्रीमेंट को हमने दे दिया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, ये हमने इधर बंद कर दिया। तो भैया ये सबसे पहले हमने दे दिया कंडीशन, इनिशियलाइज कर दिया। वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू एंटर करते टाइम ही उसने चेक कर दिया आई की वैल्यू 5 से कम है या नहीं है। कम है जी, हाँ कम है, तो भैया प्रिंट एफ कर दिया, लूप में चला गया आई प्लस 1। क्लास को हमने प्रिंट कर दिया, फिर वो वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करके वो दोबारा इधर जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा दोबारा इधर, जब तक वो 5 तक नहीं पहुंच जाता, 5 से लेस देन रहता है या 5 तक नहीं पहुंचता, जब तक तो वो प्रिंट करेगा। अगर वो प्रिंट अब मान लो हमने 5 बार प्रिंट कर दिया, फिर वो छठी बार यहाँ पे गया, तो बोल रहा है कि भाई हमारी तो कंडीशन ही 5 बार तक थी, हम कैसे आगे प्रिंट करें। तो बोला ठीक है भैया, और आगे प्रिंट नहीं होएगा, आप बाहर लूप से बाहर चले जाइए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था ये व्हाइल लूप का, और मुझे लगता है ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करी फॉर लूप की, व्हाइल लूप की। अब हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप की। डू व्हाइल लूप होता क्या है? ये बेसिकली एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये करता है कि पहले वो बॉडी को एग्जीक्यूट करने देता है, और जब वो एग्जिट करने जाता है कंडीशन को, तब वो चेक करता है। बेसिकली आप कभी शॉपिंग के लिए गए होंगे रिलायंस या फिर बिग बाजार वगैरह में, या और भी बहुत सारे जो शॉपिंग मार्ट्स हैं उसमें गए होंगे। तो उसमें वो क्या करता है कि भैया ये तो है नहीं कि वो आते ही आपसे पूछेगा कि हाँ भाई आपके पास टिकट है अंदर जाने की। नहीं भाई, वो सबसे पहले आपको अंदर जाने देगा, जो भी वहां पे गार्ड होता है। और जब आप शॉपिंग करके बाहर निकलते हो, तो वो आपकी चेक करता है कि आपका बिल है या नहीं है। है तो भैया जाओ आप, नहीं है तो भैया पहले बिल करवा के आओ, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। तो इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो सुपरमार्केट का। तो इसको हम बोल सकते हैं विच एग्जीक्यूट्स द बॉडी फर्स्ट एंड चेक्स द कंडीशन एट द एग्जिट। which executes the body first and checks the condition at the exit। इसीलिए हम इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। अब हम एक इस पे सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, शॉपिंग
मॉल्स में या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जब आप जाते हो या शॉपिंग मार्ट्स में जो भी आप शॉपिंग करने जाते हो, तो वो एग्जिट कंट्रोल लूप को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, नेस्टेड लूप होता है या फॉर लूप होता है, ऐसे आ सकता है। मैंने देखा भी था एक पता नहीं मॉक टेस्ट था या फिर कोई पेपर में आया हुआ था, सीट एचटेट में, शायद पीजीटी एचटेट में, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि एग्जिट कंट्रोल लूप हम किसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, नन ऑफ दिस, ऐसे दे दिए थे एग्जाम्पल उसमें ऑप्शंस। अब इसमें हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर अंटिल 100। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर अंटिल 100। क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया हमारी वही रामकहानी है, हैश इंक्लूड stdio.h वर्ड में। अब आपसे मैं आपको एक चीज जरूर बताने जा रहा हूं, ये जो लूप्स के मैं प्रोग्राम करवा रहा हूं, ये नहीं है कि आपको वो प्रोग्राम पेपर में पूछेगा, आपसे आउटपुट टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा वो, कि उसने लूप दे दिया और इस लूप से आपको क्या आउटपुट देगा, या फिर बेसिक से क्वेश्चन जो प्रोग्राम आपसे नहीं पूछेगा कि भैया प्रोग्राम लिख के दिखाओ। जितने आप इन प्रोग्राम की प्रैक्टिस अपने मन से प्रोग्राम बनाओ या कोई भी बुक फॉलो कर लो, उतना आपको बेसिक चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और वही आपको फायदा करेगा पेपर के टाइम पे। ठीक है, ये है कि आपने प्रोग्राम ये जो कर रहे हैं वो तो कर लिए, ठीक है, अब और नहीं कर रहे। जितना आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता लगेगा कि क्या चीज कैसी होती, वर्क करती है। ठीक है, अब इसमें हमने सीधा स्टार्ट कर दिया भैया, इंट की वैल्यू ले ली हमने, आई से 2 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब हमने डू लूप, डू वाइल लूप लगा दिया। डू में आप क्या क्या करोगे, हमने आपको बताया था कि एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, तो डू में मैंने लगा दिया, डू में सीधा मैंने करवा दिया भैया प्रिंटएफ, प्रिंटएफ करवा दिया हमने, एम्परसेंड डी और आई की वैल्यू हमने प्रिंटएफ करवानी थी, यही करवाना था प्रिंटएफ में, प्रिंटएफ एम्परसेंड डी स्लैश एन और आई की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी थी। ठीक है, यहां पे हमने इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस 2, फिर हमने लगा दिया व्हाइल, ये हमने दे दी कंडीशन, कहां तक, कहां तक भैया, हमने को तो आइस को 100 से लेस देन तक ही चलाना है, तो भैया वही कर दिया। ठीक है, सारा काम उसने पहले कर दिया, लास्ट में उसने बोला कि भैया कहां तक चलाओगे, हमें तो 100 तक चलाना है, अगर आप 100 से ज्यादा हो कंडीशन चेक करेगा तो आपको एग्जिट कर देगा लूप से बाहर। सिंपल सा प्रोग्राम, इसको आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, इसको आप डू लूप से भी कर सकते हो, इसको आप डू वाइल लूप से भी कर सकते हो। तो जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप की, वो आपको मैंने बता दिया। अब एक लास्ट एक छोटा सा रह गया, नेस्टेड लूप। इसके बाद हमारा लूप का टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेस्टेड लूप, loops inside the loop, लूप्स इनसाइड द लूप को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। सीधा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें इतना बड़ा, तो हमने सीधा एक एग्जांपल ले लिया, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। रामगानी लिख दे भैया, हैश इंक्लूड stdio.h void main
अब इसमें आप कौन सा लूप लगाना चाहोगे? फॉर लूप से हो जाएगा हमारा, तो हमने स्टार्ट कर दिया फॉर लूप से। इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो मैंने भैया कर दिया फॉर लूप i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू 100, i प्लस प्लस। ठीक है भैया। अब उसने एक कंडीशन लगा दी इसमें, इफ i एम्परसेंट d इज इक्वल टू 0 आ जाता है, एम्परसेंट 2, क्योंकि इवन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, d सॉरी मैं गलत बोल गया, इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, तो मतलब एम्परसेंट बोले तो इसको हम रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं, इसको हम रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर वो इज इक्वल टू 0 आ जाता है यानी कि वो इवन नंबर हो गया, तो सम हो जाएगा सम प्लस आई। ठीक है, और हम प्रिंट एफ कर देंगे वैल्यू को, यही हम करेंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो गया, और हमने कर दिया प्रिंट एफ एम्परसेंट डी, और हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, या फिर इसमें अगर आपको ये लिखा, ये सीधा आपको प्रिंट करके दिखा देगी, या फिर आप इसको हम ऐसे लिख दें कि हमें भैया सम पता है ना, ये सम इज इक्वल टू एम्परसेंट डी कर दिया, और उसमें आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें आपको सम लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ भाई ये सम की वैल्यू है, और इसमें ही आ गया। हमने i से इनिशियलाइज किया, i की कंडीशन दे दी, i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। अगर हमने इफ स्टेटमेंट लगा दी, इफ i एम्परसेंट बोल लो या i mod 2 बोल लो, इज इक्वल टू 0 आ जाती है वैल्यू। तो यानी कि अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि वो इवन नंबर है। इवन नंबर है तो भैया उसका हम सम को जो है, हमने इसमें हमने सम नहीं लिया ना, हम इसमें सम और लेंगे एक ना, तो हमने आई वैल्यू ली है, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं इसको, इधर यहाँ पे वर्ड मेन के बाद एक हमने ले लिया इंट आई, और सम इज इक्वल टू 0 कर देंगे ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना ले। तो हमने आई ले लिया, इंट आई ले लिया, सम इज इक्वल टू 0, तो ये हमने पूरा उसके ऊपर प्रोग्राम लिख दिया। तो हमारे यहाँ पे फॉर लूप का खत्म होता है कॉन्सेप्ट। इससे ज्यादा लूप्स में कुछ है नहीं बताने को। प्रोग्राम्स आप जितने ज्यादा इसके ऊपर करेंगे उतना बेटर रहेगा आपका, और आउटपुट टाइप आपके क्वेश्चन इस पे आएंगे, चाहे वो सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, कुछ भी हुआ, आपसे प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं कि आपको पूरा प्रोग्राम लिखकर दिखाने हैं, उस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।